गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, करें अपनी क्लास कंटिन्यू। कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था हमने बच्चों, कौन सा? मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं। ठीक बात है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे, बाकी बचे हुए सवाल आज करते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने एक सवाल है, एक बार आप कोशिश करिए, उसके बाद में फिर मैं करवाता हूं भाई। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? यानी किन साइंस को चेंज करें ताकि अपने जो इक्वेशन है वो सही हो जाए। करिए एक बार। हर ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, देखिए एक बार। बी, वेरी गुड। यदि बेटा मैं ऑप्शन सी उठाता हूं, देखिए एक बार। सी में क्या दिया है? प्लस, और यदि भाग को मैं आपस में चेंज कर दूं तो क्या पता मेरा इक्वेशन सही हो जाए। तो एक बार आप ध्यान से देखिए, यदि यहां आप भाग का साइन रखोगे और भाग की जगह क्या रखोगे? प्लस, तो ये देखिए आप 46 कभी 28 से पूरा पूरा भाग होगा? नहीं होगा। यानी वैल्यू किस में जाएगी? पॉइंटों में। यदि पॉइंट में वैल्यू जाएगी, लेकिन मेरे पास नंबर कैसा है? कंप्लीट नंबर है, यानी पूर्ण संख्या एक 41। सही बात है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? अब देखिए बेटा, भाग और गुणा को यदि मैं आपस में चेंज करूं डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी जहां भाग दिया है तो वहां मैं गुणा ले लूं बेटा, और जहां गुणा दिया है वहां मैं भाग ले सकता हूं। ठीक बात है। अब देखिए 28 को यदि आप 2 से भाग करोगे तो भाग हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी भाई, यानी इसमें पॉसिबिलिटी है बच्चों। ठीक बात है ना? तो 1 से 2 ऑप्शन आप ऐसे काट सकते हो। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आया है? बी ऑप्शन। अब बी से देख लेते हैं भाई। अब बी ऑप्शन में दिया बच्चों भाग और माइनस को आपने चेंज किया है, तो ध्यान से करिए। 46 प्लस में 28 गुणा में 2, और या माइनस की जगह क्या लोगे आप? डिवाइड 7। आगे भाग की जगह क्या लोगे? -13, बराबर आना चाहिए बेटा 41। तो सबसे पहले भाग वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, यानी 2 को भाग करो किससे? 7 से, यानी 2/7। तो 2 पूरा पूरा भाग नहीं हो रही, तो इस साइड क्या है? गुणा में 28 प्लस में 46। तो 28 को बेटा 7 से काटो, कितने पे जाएगा? 4 पे। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 8। तो 46 में आपने 8 जोड़ दिया तो आया कितना बच्चों? कितना आया? आगे माइनस भी है क्या? माइनस का 13, और बराबर आना चाहिए बेटा किसके? 41। तो 8 और 6 14, संबंध आ गया बेटा। संबंध -13 ये होना चाहिए बराबर बच्चों 41 के। तो आप कहोगे सर संबंध में से 13 जाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा 41, जो बराबर है किसके? 41 के। यानी बी ऑप्शन सेटिस्फाई। सही है, बस कैलकुलेशन करनी है। ये एमटीएस में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, प्रीवियस ईयर सवाल है 2023 का। सही ऑप्शन, माइनस और इक्वल के साइन को आपने बदल दिया। देखो बेटा, यदि सी ऑप्शन आप लेते हो माइनस और बराबर वाले साइन को आपस में बदलने पर, तो देखते हैं 63
बराबर, लेकिन बराबर की जगह क्या लेना अब आपको, माइनस, माइनस का 56, प्लस में 88, भाग में 11, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, बराबर का साइन। यानी सब सोल्व होके आपका क्या रिजल्ट बनना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो बेटा 88 को आपने 11 से काट दिया, कितने पे गया, 8 पे। सही बात है। तो अब काम क्या करोगे, प्लस वाले जोड़ ले बेटा। 63 में आपने 8 जोड़ दिए तो कितना आया, 71। सही है। माइनस का कितना करोगे, 56, और ये बराबर आना चाहिए किसके, 15 के। तो 71 में से 56 गया, बचा कितना, 15, और जो बराबर है किसके, 15। कर ले इस टाइप के सवाल। ये हो गया था क्या, या रिपीट तो नहीं हो रहे सवाल। ये हो गया था, ये नहीं हुआ ना, 1 मिनट रुकियो। 31, ये भी हो गया था कल ना बेटा, कल चल रही है। ये करो अब, ये करिए एक बार। दिखाई दे रहा है। यदि प्लस को माइनस से, 6 को 7 से बदल दिया जाए तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब देखो ये परफेक्ट नंबर नहीं है 6, अब किसी संख्या का इकाई का अंक या दहाई का अंक हो सकता है आपका 6 या 7। अब उन अंकों को बदलने पर आप बताओ कौन सा रिजल्ट सेटिस्फाई होता है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बेटा ये, सीजीएल में पूछा बेटा ये 2020 में। और अब इन ऑप्शन में बेटा कहीं भी आपको डिवाइड वाला कहीं दिया है साइन, नहीं दिया, यानी प्लस माइनस है सिर्फ, और तो कुछ है ही नहीं। तो आपको 6 और 7 को बदल के देखो, जिसमें आपका 83 बनता हो या 100 बनता हो, 59 या 56, कौन सा सही बैठता है। माइनस को प्लस से नहीं बदलना, सिर्फ प्लस को माइनस से, और जो संख्या 6 है उसको किस में बदलना है, 7 से। ध्यान से देखना एक बार। इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज प्लस इज इंटरचेंज विद माइनस एंड 6 इज इंटरचेंज विद 7, देन विच इक्वेशन विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन। देखें भाई, देखो बच्चों, यानी जो 6 दिखाई दे जाए आपको तो वहां कितना लेना है, 7, अकॉर्डिंग टू डी ऑप्शन में उठा रहा हूं बेटा। यानी 6 की जगह यदि आपने 7 ले लिया तो अब ये संख्या कितनी बन गई, 77। सही बात है। आगे देखिए, अब यहां माइनस दिया है तो क्या किया आपको, प्लस को चेंज करना है किसमें, माइनस में। माइनस को बदलना नहीं है बच्चों, माइनस का 77। सही बात है। आगे देखिए, अब ये क्या है, प्लस, तो प्लस को किसमें बदलना है, माइनस में, और ये बराबर आना चाहिए बच्चों 100 के। तो आप कहोगे सर यहां तो 43 ही बचा, तो 100 कैसे हो गया। वेरी गुड, डी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखिए, यानी 7 को 6 में नहीं बदलना, सिर्फ 6 को 7 में बदलना है, और प्लस वाले जो साइन है उसको किस में बदलना है, माइनस में। ध्यान से पढ़ना जरूरी है बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट ये चीज है। यानी सी ऑप्शन उठाता हूं मैं तो 7 की जगह तो 7 ही रहेगा, और 6 की जगह क्या आ जाएगा, 7, और माइनस की जगह प्लस नहीं लेना, प्लस को माइनस में बदलना है, तो माइनस को एज इट इज ऐसे का ऐसा रखना है। तो 77 माइनस 75, और प्लस को बदल दिया बेटा आपके माइनस में। ठीक बात है। और ये आना चाहिए 56, ये भी नहीं आ रहा भाई, है जी।
बेटा इन्होंने ऐसे तो पता है क्या, फिर ऐसे हो सकता है ये दोनों को आपस में चेंज करते हो, ये दोनों को आपस में चेंज करना पड़े, लेकिन उन्हें इक्वेशन में ये दे रखे भाई प्लस को माइनस से और 6 को 7 से बदले जाए। इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा, यानी सिर्फ यदि प्लस को माइनस में और 6 को 7 में बदले आंसर नहीं आ रहा क्या आपका, तो फिर आपकी स्टेटमेंट में बेटा यहां गड़बड़ी मिलेगी, या इंटरचेंज करना पड़ेगा दोनों को। फिर कौन सा आ गया बेटा, फिर ये ऐसे है, यानी सिर्फ 6 को 7 में नहीं, दोनों को आपस में बदलना पड़ेगा, और प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में बदलना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं भाई, यानी सी ऑप्शन देखते हैं। 7 की जगह आपने लिख लिया बेटा 6, और 6 की जगह 7, माइनस की जगह प्लस, 7 की जगह 6, 5 माइनस 6 6, और ये बराबर आना चाहिए 56 के। तो आप बताओ बेटा 56 आएगा क्या, कैसे आ जाएगा? 7 और 5 बेटा, या एक ही देख लियो आप, 67 में से 66 गए, एक 65 और एक 66, तो 66 बराबर होता है 56 के, नहीं होता ना 66 बराबर 56 के। अब और देख लियो बेटा, सी ऑप्शन नहीं है, बी कह रहे हो क्या, तो बी और देख लेते हैं भाई। 62 है बेटा, तो ये आ गया 72, प्लस में 76, माइनस का 67, और ये बराबर आना चाहिए 83 के। ये बढ़ेगा 6 और 2 8, 7 और 7 14, 148 में से 67 घटाओ बेटा, 1 81 बराबर नहीं है 83 की। बी ऑप्शन भी गलत है। अब आ जाएगा डी, सारे सोल्व करवा रहे हैं मेरे से। देखो अब 6 की जगह क्या लिखोगे 7, और 7 की जगह 6, माइनस की जगह प्लस 6 7 माइनस 43 बराबर 100 की। देखो भाई 7 और 6 13, 7 और 6 13, और एक कैरी कितना हुआ 143, माइनस का 43, ये बराबर होना चाहिए 100 के। और 143 में से 43 गए 100, तो 100 बराबर 100 के। इसका मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है बेटा यहां गलती कर दी इन्होंने, उन दोनों को बोलना चाहिए था प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से। हाँ ये सही कह रहा है, इंटरचेंज विद माइनस प्लस दोनों को आपस में, और 6 को बेटा 7 से। अब की बार संख्याएं बदलनी है भाई, कौन सी बदलनी है? अब दोनों को बदलना पड़ेगा, 7 को जैसे 4, 4 को 7 से। अब संख्याएं बदलनी है, अंकों को नहीं बदलना। अंक और संख्याएं अलग अलग होती हैं, यानी कंप्लीट नंबर को बदलना है, किसी सिंगल डिजिट को नहीं बदलना। ठीक है, सी ऑप्शन, वेरी गुड, सही है सी। देखो सी ऑप्शन में कह दिया 7 और 4 को यदि आप बदलते हो आपस में, तो आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी बैलेंस बना रहेगा। देखिए बेटा 7 और 4 को यदि मैं बदलता हूं, तो 7 की जगह मैंने लिया बेटा 4, और आगे देखो ये 4 आ गया, तो 4 की जगह 7, और आगे वो है ही नहीं 7 और 4। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले भाग वाले को सोल्व करो बेटा। 18 को आपने 2 से भाग किया, कितने आया 9, माइनस, अब ये क्या है 5, तो 5 गुणा में कितना होगा बेटा 4, और आगे क्या है प्लस का, सही बात है। आगे देखिए ये बराबर का साइन, अब यहां सोल्व करो सबसे पहले भाग को,
45 को अपने 5 से काट दिया, कितने पे गया 9 पे, प्लस में 10 और इधर है बेटा माइनस का 7, इसके आगे गुणा में 3। सही है। देखिए तो 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 में 9 जोड़ दिए 29, 29 में से 9 घटा दिए 20 और ये बराबर होना चाहिए किसके 20 के। तो 7 को 3 से गुणा किया 21, 21 में 9 जोड़ दिए 30 और 30 में 10 गए 20, 20 बराबर है 20 के, यदि हम सी ऑप्शन लेते हैं। कर ले सवाल, ये रिपीट से सवाल है, सेम सवाल है, ये करो भाई। इसमें साइन भी बदलने हैं और नंबरों को भी बदलना है आपस में। ये बेटा वो है कोमा लग रहा है, ये ध्यान रखिए। ये गुणा माइनस 6 और 12, सी ऑप्शन में 17 और 12, बी ऑप्शन में गुणा और माइनस को बदलें और साथ में 17 और 11 को, एंड डी ऑप्शन में प्लस और माइनस को और 6 और 12 को बदलें। ए देखो यदि ए ऑप्शन उठाते आप, गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया और संख्या 6 और 12 को आपस में चेंज कर दिया। तो देखो गुणा और कहाँ है माइनस, ये माइनस की जगह आपने गुणा ले लिया और गुणा की जगह आपने ले लिया माइनस। ठीक बात है। एक चीज देखिए आप, 36 को आपने सीधा पहले 6 से भाग कर दिया, आया कितना 6। फिर एक बात बताओ, 12 को 11 से गुणा करोगे कितना आएगा 132। तो ये बताओ बेटा 80 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन कैसे आ जाएगा, ये ऑप्शन कैसे आ जाएगा, 6 और 12 को बदलना है क्या, ठीक है भाई। हाँ 6 और 12 को नहीं बदला बेटा मैंने, यानी 12 6 की जगह 12 और 12 की जगह 6। अब करो ट्राई, हो गया। अब तो 17 प्लस में 11 माइनस की जगह क्या ले लिया गुणा और 12 की जगह 6 और गुणा की जगह बेटा माइनस का 36 डिवाइड 6 की जगह 12 और ये आना चाहिए किसके 80। तो 36 को आपने 12 से काट दिया, कितने पे गया 3 पे, माइनस 11 को 6 से गुणा किया 66 प्लस का 17। तो 7 और 6 13, 6 और 1 7 और 1 8 माइनस का 3, ये होना चाहिए 80। 83 में से 3 गए 80 होता है भाई। ये सवाल बेटा 4 गुणा 9 गुणा 3, ये बराबर आना चाहिए 4 के। 5 गुणा 3 गुणा 1, ये बराबर आना चाहिए 3 के बच्चों। और 9 गुणा 9 गुणा 7, ये बराबर आना चाहिए किसके। करो शाबाश, 4 शाबाश। सात कैसे है बेटा, है जी। अच्छा सेकंड में दूसरा हो गया, अच्छा ये बहुत लॉजिक लगाया आपने, ये ऐसा लॉजिक थोड़ी होता है भाई। इसकी जगह मैं फिर अब ये कर दूं, फिर भी लास्ट बार उठाते रहोगे नहीं। देखो बेटा ऐसा नहीं है भाई, ऐसे यहाँ पहला उठा दिया दूसरा तीसरा नहीं, ये वैलिड नहीं है। क्या पता अगले में आपको यहाँ 2 दे दूं मैं लेटर, यहाँ जैसे मैंने इसमें आपको दे दूं मैं, अब ये दे दूं और आगे दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब नो हो जाएगा। देखो बेटा अब इसमें क्या लॉजिक है, 4 गुणा 9 गुणा 3, अब इन तीनों नंबरों से मेरे को बनाना है बेटा 4। सही बात है। तो सबसे पहले बच्चे करेंगे सर इनको हम गुणा कर लेते हैं, 9 चौका 36, 36 दिया 108,
लेकिन 4 से तो बहुत ज्यादा आ गया। सही बात है। तो बेटा आप कैसे भी इन नंबरों का यूज करके चाहे इनका भाग करो, प्लस करो, माइनस करो, स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, लेकिन मेरे को नंबर चाहिए कितना? 4। अब इन्होंने लॉजिक क्या लगाया है, जैसे जो भी आपके नंबर हैं उनको आपस में जोड़ लिया बच्चों, और इन सबको जोड़ के उन्होंने लगा दिया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 9 और 4 13, 13 और 3 16, तो इसमें बना दिया बेटा स्क्वायर रूट 16। तो ये बताओ, तो स्क्वायर रूट जो 16 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का। इसी प्रकार 5 3 8 और 1 9, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। तो जो ये नंबर है 9 गुणा 9 गुणा में 7, तो इन सबको क्या करना है? पहले प्लस में, 9 प्लस में 9 प्लस में 9 7, 9 और 9 18, 18 और 7 25, तो बेटा कितना है? रूट 25। तो रूट 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। तो 7 वाले गलत। आगे समझ में? तो ऐसा लॉजिक नहीं लगाना। तो 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो आपका राइट आंसर 5 है। ठीक है जी। प्लस का अर्थ है बच्चों आपका डिवाइड। प्लस का डिवाइड है क्या? प्लस दे रखिए। माइनस का प्लस कैसे हो सकता है? डिवाइड है बेटा। और माइनस का डिवाइड, माइनस का अर्थ आपका इक्वल, और गुणा का अर्थ है प्लस, और जो बेटा भाग है उसका अर्थ है आपका से अधिक। ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल देता हूं। प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, यानी प्लस का अर्थ आपका भाग, लिख लेना से कॉपी में साइड में, और आपके फोन में दिखाई दे जाएगा साफ से। माइनस का अर्थ बराबर, गुणा का अर्थ प्लस, और जो भाग है उसका अर्थ है बच्चों से अधिक। भाग का अर्थ से अधिक, और जो इक्वल है उसका अर्थ है से कम, से कम। और जब आपको ये साइन दिया है अधिक वाला, इसका अर्थ है गुणा, और जो आपका लेस देन का जो साइन दिया है इसका अर्थ है घटा। तो तब बताओ आप इस x का मान क्या होगा? ये लास्ट में दिया बेटा गुणा नहीं है, ये x है। इस x का मान क्या होगा? करिए एक बार। वेरी गुड। ये साइन है बच्चों, सारे लिख दिए मैंने। अब सवाल सोल्व करो आप। कितना है दोस्त? 21। चलो जी, फिर तो बस कैलकुलेशन चेक करवा रहे आपसे एग्जामिनर, कुछ नहीं भाई। देखो बेटा यहाँ क्या, 72 जमा 6, तो 72 जमा, यानी जो प्लस है उसका अर्थ क्या है? डिवाइड, यानी भाग में 6 बच्चों। आगे क्या है? ये बेटा से कम, तो इसका अर्थ क्या है? माइनस। सही है, तो माइनस का 7 बच्चों। से अधिक, तो इस साइन का मीनिंग क्या है? गुणा, गुणा में 4, और आगे क्या दिया? माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या बच्चों? बराबर 5, और जो आगे ये साइन दिया ग्रेटर देन, इसका अर्थ फिर क्या है? माइनस का। सही है। अब करिए सोल्व। तो सबसे पहले 72 को आपने 6 से भाग किया, गया कितने पे? 12, माइनस का 7 को 4 से गुणा किया 28,
बराबर आना चाहिए बच्चों 5 माइनस एक्स के। तो 12 में से 28 में से 12 गए, कितना बच गया? 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1, माइनस का 16, और जो बराबर है बच्चों 5 माइनस एक्स के। अब देखिए बेटा, ये प्लस का 5 है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 5, और बराबर किसके है? माइनस एक्स के। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 16 में 5 जोड़ दिए 21, किसका? माइनस का 21। माइनस का 21 किसके बराबर है? माइनस एक्स के। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 21। ठीक है, करो बेटा सवाल। ये मैट्रिक्स के सवाल आगे एसएससी में पूछे जाते हैं। एक आपको वर्ड दिया बेटा ऑर्गन, इसका कोड क्या होगा? इन दो मैट्रिक्स के आधार पे आपको बताना है इनके क्या क्या हम कोड दे सकते हैं। कॉपी में उतारने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपको पता लगाना पड़ेगा, कहीं आप ये मैट्रिक्स बनाने लग जाओ। पीडीएफ मिलती है क्या आपको? नहीं मिलती व्हाट्सएप पे? नहीं मिलती? भेजी नहीं तो कैसे मिलेगी? आप भेजूंगा आज में 5-6 टॉपिक हो गए आपके, सारे भेज दूंगा। ग्रुप में ऐड करवा देना नंबर, आप जो नए बच्चे आए हैं आज करवाओ, इस क्लास के बाद में करवा दो। है जी? नहीं, जो आपका ग्रुप ये है क्या नाम, मैसेज वाला, जो आपकी क्लास लगती हैं, क्लास से का पता लगता है, ये ग्रुप अलग है, जो आपका पीडीएफ वाला अलग है। सर से पता कर लियो, ठीक है, करवा देना ऐड, उसे मिल जाएंगे आपको सारी पीडीएफ। बताओ भाई। देखो बच्चों, जो ये आपकी लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको क्या कहते हैं हम? पंक्तियां, यानी रो बच्चों। सही बात है। जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं इनको क्या कहते हैं? कॉलम। कॉलम को बोलते हैं बेटा सतम, और रो को बोलते हैं पंक्तियां। यानी अब आपको कोड बताना बेटा ऑर्गन का। अब जो एन का जो कोड है होगा बेटा, या तो 96 या 22 या 76 या 58। ठीक बात है, ध्यान से देखिए एक बार। यानी जो आपके दो अंक दे रखे हैं 96 यानी 9 और 6, ये किसको बताते हैं? ये बताते हैं बेटा, एक तो रो को बताता है, और जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो बताता है कॉलम। यानी रो और कॉलम को दर्शाते हैं ये दो डिजिट, इकाई और दहाई का अंक। सही बात है। अब यदि चेक करना है आपको, सबसे पहले चेक करने का तरीका होता है लास्ट वाले डिजिट से आप चेक करिए। यानी यदि मेरे को ऑप्शन में डी लेता हूं, यहां एन का कोड क्या दिया है? 96। यानी रो के अंदर तो आपका अंक आना चाहिए 9 और कॉलम के अंदर आना चाहिए 6। अब आप कहोगे सर इस मैट्रिक्स के अंदर 9 और 6 का है ही नहीं, तो 9 और 6 डिजिट कहां मिलेंगे? मैट्रिक्स नंबर 2 में, तो यहां ढूंढिए। अब आप यहां कहोगे सर 9 तो ये रहा, और 6 कहां पे है? ये वाला। तो 9 और 6 कहां मिलेंगे आपको? सर यहां मिलते हैं 9 और 6, लेकिन यहां पे आपका जो लेटर है वो क्या है? एल। सही है क्या? एन। यानी ये मेरा ऑप्शन गलत हुआ, एक अंक से आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब अगला देखिए बेटा, यदि एन के लिए मैं सी ऑप्शन लेता हूं तो इसमें एन का कोड क्या दिया है? 22। यानी रो और कॉलम दोनों में आपका जो मिलना चाहिए 2-2 पे मिलना चाहिए। अब यहां 2 पकड़िए, सबसे पहले रो में ये 2 हो गया और ये 2 हो गया बेटा। ये कहां मिलेंगे आपको? सर यहां मिलते हैं इस प्रकार से 90 डिग्री की एंगल पे। तो यहां जो मिल रहा है आपका, यहां अल्फाबेट क्या है? ए। सही है क्या? एन। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? समझ में आ रहा है? अब 2 ऑप्शन गए बेटा आपके। बी ऑप्शन देखिए, एन के लिए मेरे को कोड यदि 76 बनता है तो आगे चेक करूंगा मैं, तो बेटा 76 कहां बनेगा? ये 7 ये 6, तो 7 और 6 मिलेंगे आपके इस अल्फाबेट पे, और यहां आपका क्या अल्फाबेट दिया है? एन। इसका मतलब ये सही है यहां तक, और आगे चेक करो। अब ए के लिए कोड क्या है यहाँ पे? 22, तो ये 2 और ये 2 बेटा यहां मिल गए बेटा, ये सही बात है। तो यहां आपका अल्फाबेट क्या है? ए। इसका मतलब ये भी सही है। अब सारे चेक करने पड़ेंगे। अब जी के लिए कोड यहाँ क्या दिया है? 11, तो बेटा एक ये रहा और एक ये रहा, और एक और एक कहां मिलेंगे? ये आर के ऊपर मिलते हैं, यानी एक और एक यहां मिल गए आर पे। आया क्या यहाँ पे? आर, और चाहिए क्या? जी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई।
आगे समझ में? बस ऐसे आपको करना है सॉल्व। करो जी एक बार, 2-3 सवाल है आपकी प्रैक्टिस के लिए, करिए। अब इसमें देख के आप कर दो सही है गलत है, बस 90 डिग्री ऊपर मिलना चाहिए। सबसे पहले रो वाले मिलाओ नंबर, जैसे 88 है तो 8 ये और दूसरा 8 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे मिलाओ। यहाँ ई आ गया, सही है क्या? मेरे को एल चाहिए तो गलत हो गया वो ऑप्शन। बस ऐसे चेक करिए। हाँ जी, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, देखिए भाई, देखो बच्चों, यदि मैं ऑप्शन लेता हूं डी, तो यहां एल के लिए कोड क्या है बेटा? 89, 89। यानी हर जो अल्फाबेट के लिए 2 नंबरों का आपको एक कोड मिलेगा, 2 अंकों का एक कोड मिलेगा हर अल्फाबेट के लिए, सही है। अब यहां मैंने एल के लिए चेक करना है 89, तो ये 8 और ये 9 यहां मिले बेटा एल के लिए, इसका मतलब सही है 8 9, ठीक बात। अगला क्या है? आर, तो आर के लिए यहां क्या दिया है? 32, तो ये 3 बच्चों, ये 2 कहां पे मिले? आर पे, इसका मतलब ये भी सही है। अब इससे पहले क्या? ए, तो ए के लिए मेरे को क्या नंबर चाहिए? 43, तो ये 4 और ये 3 कहां पे मिले? इस ए पे मिल गए बेटा, तो इसका मतलब 43 भी आपका सही है। अब ई के लिए मेरे को क्या चाहिए? 88, तो बेटा ये 8 और ये 8 कहां पे मिले? इस ई पर मिले, इसका मतलब ए भी सही है आपका। तो पी के लिए क्या चाहिए? 12, तो बेटा एक ये रहा और ये 2 पे बेटा, लेकिन क्या आया इस पे? जेड। आना क्या चाहिए था? पी, इसका मतलब यहां गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत, सही है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन आ रहा है? बी। अब बी चेक कर लो बेटा, एल के लिए 96, ये 9 और ये 6, एल सही है। और आर के लिए क्या चाहिए? 11, तो एक और एक मिलके किस पे? 11 पे, ये भी सही है। और ए के लिए क्या चाहिए भाई? 22, तो ये 2 और ये 2 मिले किस पे? ए पे, ये भी ठीक है। अगला 55 किसके लिए चाहिए? ई के लिए, ये 5 और ये 5 मिलके 55, तो यहाँ पे क्या अल्फाबेट है? ई, ये भी ठीक है। और पी के लिए चाहिए बेटा 00, ये 0 और ये 0 यहां पर मिल गए इस प्रकार से, तो यहां भी अल्फाबेट कौन सा है? पी, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, बाकी गलत। एक सवाल और करिए, इसमें फुल प्रैक्टिस करा देंगे आपकी। कैश के लिए कोड क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है भाई। एच के लिए डी ऑप्शन में कोड है बच्चों 79, ये 7 ये 9, एच बिल्कुल ठीक। एस के लिए क्या है? 59, 5 और 9, ये 5 और ये 9 मिल गए एस पे, ये भी सही है। और ए के लिए यहां कोड दिया है 21, ये 2 और ये 1 यहां पर मिल गए ए, सही है ये भी। और सी के लिए बेटा 40, ये 4 और ये 0 बेटा, तो यहां मिल गया आपका सी, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। ये कर लोगे सवाल, आसान सा है। हाँ ये करो बच्चों। ए, वेरी गुड। अब स्पीड आपकी इतनी अच्छी होगी। देखो तो ए ऑप्शन में 28 और 35 को मैं बदल दूं
तो सही हो जानी चाहिए इक्वेशन 28 और 35, यानी 28 की जगह मैंने ले लिया 35 और 35 की जगह मैं ले लेता हूँ बेटा 28। साइन नहीं बदलनी, साइन रखनी है सेम। तो देखिए 28 को आपने 7 से काट दिया, कितने पे गया 4 पे। फिर काम क्या करोगे, गुणा करोगे। इस 4 को इस 4 से गुणा किया तो आया कितना बच्चों 16। तो आपके पास क्या रह गया 35 प्लस में 49 माइनस में 16 होने के बाद लास्ट में क्या है 16, और ये बराबर आना चाहिए 68 के। तो 9 और 5 14, 4 और 3 7 और 1 8, 84 में से 16 गई 68। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। अब भाषा वाले सवाल आगे बच्चों, एज के टॉपिक का सवाल नहीं है, इसी टॉपिक का सवाल है। ए बी से 5 वर्ष पूर्व पैदा हुआ, बी सी से 4 वर्ष बड़ा है और डी से 3 वर्ष छोटा है। यदि ए अभी 17 वर्ष का है तो डी की आयु क्या है 15 वर्ष। करें भाई, देखो पहले क्या दिया, ए बी से 5 वर्ष पूर्व पैदा हो, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो ये बताओ यदि ए पहले पैदा हुआ बी से तो इनमें बड़ा कौन है, ए बड़ा है ए और बी में, सही बात है, यानी जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा ही होगा। तो आप कह दो ए है बी से 5 वर्ष पूर्व पैदा हुआ तो ये प्लस 5 साल बड़ा है बी से। कोई डाउट नहीं किसी को। आगे देखिए जो बी है प्यारे बच्चों वो सी से 4 वर्ष बड़ा है। यदि बी और सी में पूछूं आपसे बड़ा कौन है, बी और सी में बड़ा कौन है बी, यानी जो बी है वो सी से 4 वर्ष बड़ा है। अब मैं सारे बड़े बड़े वाले बना रहा हूं बच्चों, 4 वर्ष बड़ा है, यानी ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। ठीक बात है। और क्या कह दिया, और डी से 3 वर्ष छोटा है। अब बीच में क्या शब्द लग गया और। अब आपको पता है अब 3 पर्सन आगे बी सी और बीच में आ जाए बच्चों और, उसके बाद में जो भी व्यक्ति आता है या जो भी पर्सन आता है या जो भी स्टेटमेंट आती है तो उस स्टेटमेंट की बात हमेशा किसके लिए कही जाती है, फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाती है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ये मैंने आपको पहले वाली क्लासों में सिखा रखा है। सही बात है ना। यानी बी सी या कोई दो व्यक्ति उसके बाद में कनेक्टर के रूप में काम करे और या लेकिन किंतु परंतु आए, उसके बाद में जो भी व्यक्ति या कोई भी स्टेटमेंट आती है तो उसकी बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाती है। देखिए आप, यानी डी से 3 वर्ष छोटा है तो ये बताओ डी से 3 वर्ष छोटा कौन है, अब बी। इसके अकॉर्डिंग कौन हुआ बी, यानी डी से 3 वर्ष छोटा है बी। तो ये बताओ बेटा बी से कितने वर्ष बड़ा है डी। देखो दोनों बातें मैंने घुमा दी। क्या बोल दिया, डी से 3 वर्ष छोटा है कौन बी, तो बी से कितने वर्ष बड़ा है डी। कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों बातें घुमा दी लेकिन सेम ही बात है। यानी मैं बड़े बड़े वाले बना रहा हूं, छोटा नहीं बनाना। यानी यदि मैं ये कहूं बी से 3 वर्ष बड़ा है बेटा कौन डी, तो तभी तो बेटा डी से 3 वर्ष छोटा होगा बी। बात तो सही है, गलत तो नहीं लिखा। अब आगे देखिए,
यदि ए अभी 17 वर्ष का है, जो ए है उसकी जो प्रेजेंट एज है बच्चों वो है 17 ईयर्स, यानी 17 साल का है ए। और आपको बताना है बच्चा डी की आयु कितनी है, तो डी की आयु कितनी है बता दोगे। देखिए एक बार, यदि मैं पूछूं बेटा जो ए है वो बी से कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष, और जो डी है प्यारे बच्चों वो बी से कितने वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष। यदि मैं आपसे पूछूं जो ए है वो डी से कितने वर्ष बड़ा है, पक्का ना, दो, आप कहोगे सर ए और बी के बीच में 5 साल का डिफरेंस और बी और डी के बीच में 3 साल का डिफरेंस, ठीक बात है। इसका मतलब ए और डी के बीच में कितने वर्ष का डिफरेंस बचा, 2 वर्ष का। आप कह जो ए है वो डी से 2 साल बड़ा है, सोच सकते हो। तो ये बताओ यदि ये 2 वर्ष बड़ा है तो डी है वो ए से कितने वर्ष छोटा है, बात तो एक ही है। यदि इसको मैं कहूं ये छोटा है और ये बड़ा है, बात तो एक ही है ना। यानी यदि ये 17 साल का है तो डी बेटा इससे 2 साल छोटा है, तो डी की आयु क्या रही होगी, 15। तो यही आपसे पूछा है डी की आयु क्या है, 15 ईयर्स। कोई डाउट नहीं किसी को, वेरी गुड। करो जी, करो जी। एक फार्म हाउस में तोते एवं कुत्ते हैं, यदि सिरों को गिना जाए तो 149 एवं टांगों को गिना जाए तो 412, तो कुल तोतों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी पैरट्स आर देयर, बताओ बच्चों। बताओ बच्चों, शाबाश। बताओ भाई, ये सवाल आता है बच्चों आपका, एक सवाल जरूर आता है, ये रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। करें भाई, बिल्कुल बेसिक से सिखा देता हूं एक बार, उसके बाद में शॉर्टकट ही बताऊंगा आपको इसका। अब ये बताओ बच्चों उन्होंने क्या दिया है, यदि सिरों को गिना जाए तो 149 है, यदि उनके सिर गिने यानी तोतों के और कुत्तों के तो टोटल कितने हैं, 149, ठीक बात है। तो ये बताओ बेटा 2 सिरों वाला कोई जानवर है क्या, अगर 2 सिरों वाला कुत्ता है, आपने देखा नहीं देखा, सीरियल में देखा वो 12-12 सिर होते हैं किसके, रावण के। 10 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं, क्या बताओ ये सीरियल में उसने कई लगा रखे थे, मेरे को लगा ज्यादा भी होते होंगे, 10 होते हैं, लेकिन रियल में तो नहीं है, किसी ह्यूमन बींग्स में तो नहीं देखा होगा आपने, और ना ही किसी जानवर में देखा होगा, ठीक बात है ना। यानी एक सिर का एक जानवर भी होता है, एक सिर का क्या होता है, मानस भी होता है भाई, सही बात है। ये बताओ बेटा यदि 149 उनके सिर हैं तो हम आपसे पूछे टोटल जानवर कितने हैं दोनों मिलाकर, सही बात है ना। ये दिमाग में फिट है भाई, एक एक सिर के मिलेंगे और दोनों ने मिला के टोटल 149 सिर हैं, तो टोटल जानवर भी कितने हैं, 149, जिनमें तोते भी हैं कुत्ते भी हैं भाई। बिल्कुल बेसिक से सिखा देता हूं बच्चों एक बार, सबसे बेसिक, उसके बाद ही आपका शॉर्टकट बताऊंगा। एक साइड ले लेता हूं बेटा मैं तोते पैरट्स, और दूसरी साइड लेता हूं बेटा डॉग्स, ठीक है। पहले देखे बेटा इनके ले लेते हैं सर भाई, क्या लेते हैं, सिर, सिर को क्या बोलते हैं, हेड। अब मेरे को नहीं पता बेटा तोते कितने हैं, मैंने मान लिए एक्स तोते होंगे, बिल्कुल बेसिक से एक्स तोते होंगे, तो एक्स सर होंगे उनके, सही बात है। और जो आपके डॉग्स हैं तो वो मैंने मान लिया बेटा वाई कुत्ते होंगे, तो उनके सर भी कितने होंगे, वाई। दोनों अलग अलग हैं तो उनकी वैल्यू भी अलग अलग लेनी पड़ेगी, एक्स और वाई, ठीक है। और दोनों मिलाकर बेटा टोटल है कितने, 149। तो ये बताओ तो सिरों की संख्या ये टोटल कितनी आई, x + y 149, तो इक्वेशन नंबर आपकी 1, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे देखिए, अब इनकी ले लेते हैं बेटा लेग्स, टांगे। यदि बेसिक आपको आता होगा तो तभी आप शॉर्टकट भी सीख पाएंगे। अब बेटा तोते होते हैं, उनकी कितनी टांग होती है एक तोते की, 2 टांग,
2 टांग होती है। यदि मैंने x तोते मान रखे हैं तो x तोतों की टांगे कितनी होंगी? 2x, कोई दिक्कत नहीं, यानी 2x प्लस में। अलग अलग वेरिएबल हैं तो दोनों अलग अलग वेरिएबल रखने पड़ेंगे। अब ये बताओ कुत्तों की कितनी टांगे होती है? कुत्ते की 4 टांगे, तो y कुत्तों की कितनी टांगे होंगी? 4। लेकिन ये कह रहा है यदि टांगों को गिना जाए तो 412, तो टांगों का मतलब दोनों जानवरों की जो टोटल टांग्स हैं वो कितनी है बेटा? 412, यानी 2x प्लस में 4y किसके बराबर है? 412। या इसको इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते हो, या आगे इसको सोल्व भी कर सकते हो बेटा। कैसे? यदि मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस में यहां क्या बचेगा? 2y, और बराबर में कितना है बेटा? 412। ठीक बात है। तो 412 को 2 से काटोगे आप कितने पे जाएगा? 2 दूनी 4, 2 छिके 12, यानी x प्लस में 2y बराबर किसके आया? 206। अब इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर। अब तो सोल्व हो गया सवाल। यानी 1 और 2 को सोल्व करूंगा तो x भी निकल आएगा, y भी निकल आएगा। भाई कुत्ते भी निकल आएंगे आपके और तोते भी निकल आएंगे। अब देखिए सोल्व करके, पहली इक्वेशन बचे x प्लस वाई बराबर है 149, दूसरी बचो x प्लस का 2y और बराबर कितना है? 206। दोनों सोल्व करेंगे, लास्ट में नीचे माइनस माइनस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट। ठीक बात है। y में से 2y जाएगा तो किसका बच गया? माइनस का y। सही बात है ना, माइनस का y, क्यों? 2y बड़ा है। तो 206 में से 149 जाएगा तो 16 में से 9 गई 7, 9 में से 4 गई 5, 1 में 1 गई 0, किसका? माइनस का। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y किसके बराबर आया? 57। तो y मान क्या रखे आपने? y क्या मान रखे बेटा आपने? डॉग्स, यानी कुत्ते हैं टोटल वो कितने हैं? 57। तो आप तोते भी निकाल लोगे। टोटल 149 जानवर हैं, जिसमें से कुत्ते यदि 100 कितने? 57, तो 149 में तो 57 जाएंगे तो बचे आपके क्या हो जाएंगे? पैरेट्स। 9 में तो 7 गए 2, और 14 में तो 5 गए 9, 92 आपके आगे बेटा पैरेट्स। ये बेसिक से बिल्कुल उतार लो। अब शॉर्टकट सिखाएंगे, एक बार उतार लो सॉल्यूशन में। पीडीएफ में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा आपको फिर। ये आया कैसे? एक्स वाई समझ में आ रहा है ना चीजें? अलग अलग वेरिएबल का मतलब अलग अलग, ये 2 इंसान अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं, तो उन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। उसी का मतलब सर होता है और कुछ नहीं है। ठीक है ना? कहीं वेरिएबल आप सोच क्या? वेरिएबल वेरिएबल कुछ नहीं है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के यदि 2 लोग हैं उनको वेरिएबल कहते हैं भाई। ये इसकी डेफिनेशन होती है। उतार लिया बच्चों? अब देखो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड इसका कर दूं साहब। देखिए यदि सिरों को गिना जाए तो 149, इसका मतलब टोटल जानवर कितने हैं बच्चों? 149। तो सबसे पहले आपको लिखने हैं जो जितने उनके सिर दिए हैं उनको लिखने बेटा सबसे ऊपर इस प्रकार से। उसके बाद में इनको 2 कैटेगरी में आपको बांट देना है। 2 कैटेगरी का मतलब ये, यदि अलग अलग जानवर दिए हैं तो उनमें बांट देने हैं। ठीक बात है। पहले बेटा मैं लेता हूं इनमें तोते, यानी पहले पार्ट में आएंगे कुछ तोते, दूसरे पार्ट में आएंगे आपके कुत्ते बेटा, कुत्ते। सही है। अब यहां आपको लेनी है बेटा लेग, यहां कोई एक्स वैक्स नहीं मानना। क्या लेनी है? टांगे, जो रियल में होती है। अब ये बताओ 149 टोटल क्या है? सिर का मतलब जानवर यही है, ये तो आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। अब यदि मैं टांगे ले रहा हूं बेटा, तो ये बताओ तोते की टांगे कितनी होती हैं? 2, तो यहां लिख देना आपको 2। और मैं आपसे पूछूं भाई कुत्ते की कितनी टांगे होती हैं? 4, लेकिन 4 नहीं लिखना, 2 तो लिखना ही लिखना। जो एक्स्ट्रा टांगे होंगी उसको अलग बांट देना आपको इस प्रकार से।
ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 4 ही है। यदि मैं ऐसा लिखूं 4 तो ये भी 4 है, लेकिन ये 4 लिखता हूं तो मेरा सवाल सोल्व नहीं होता शॉर्टकट के माध्यम से। सही बात है। तो आपको अलग बांट देना है, यानी 2 से एक्स्ट्रा जितनी भी टांगे हैं उनको अलग से लिख देना है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो यहां आपको बेटा जो 2 है वो कॉमन मिलता है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग बांट दिया। उस 2 को भूल जाओ एक बार, यहां 2 तक देखो कॉमन है। सही बात है। इसकी भी 2 टांगे यहां तक सेम है, इसकी भी 2 टांगे यहां तक सेम है। अब ये बताओ 149 यदि टोटल जानवर है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, 149 टोटल जानवर है, तो दोनों जानवरों में ऐसी कितनी टांगे हैं जो कॉमन आती है? कहना गलत तो नहीं है। तो आप कहोगे सर 2 टांग इसकी कॉमन, 2 टांग इसकी टोटल कॉमन। टोटल टांग कितनी? 149 जानवरों की। तो आप कहोगे सर 149 यदि आपके जानवर हैं और हर एक जानवर की 2 टांगे कॉमन है, तो टोटल टांग कितनी आ गई कॉमन वाली? 2 नहीं 18, 298। सही बात है। यानी आप कह दोगे सर 298 टांगे ऐसी हैं जो दोनों जानवरों में बराबर बराबर आती हैं। ठीक बात है। अब जो ये टांगे हैं बेटा, ये आपको टोटल टांगों में से घटा देना है। बस जो बची हुई टांगे होंगी उस एक्स्ट्रा वाले की वैल्यू बच जाएगी। ये आप यूनिट भी मान सकते हो। यानी यदि 412 टांग है टोटल बेटा, उसमें से 298 टांगे ऐसी हैं जो दोनों जानवरों में आती हैं, तो बची हुई टांगे कितनी हैं? 114। यानी 114 टांग ऐसी हैं जो इन 2 टांगों कॉमन के अलावा अलग बची हुई हैं। तो 114 बची है बेटा, तो अलग वाली वैल्यू है, तो उसके बराबर में आप इसको सोल्व कर देना। यानी 2 यूनिट की वैल्यू आप मान लेना 114, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 57। जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाए वही आपके जानवर हो जाएंगे। किसकी आई? ये कुत्तों की। तो आपको वैसे 57 149 में से कुत्ते हैं, तो 149 में से 57 चला जाएगा, तो बचे हुए जानवर क्या हो जाएंगे आपके? कोई एक्स वैक्स नहीं मान। कॉमन टांगे ली, टोटल टांगे में से घटाई, जो बची हुई वैल्यू किसकी? एक्स्ट्रा वाले नंबर की। बस उसके बराबर में लेके 1 पे आपको सोल्व कर देना। यानी 2 की वैल्यू 114, तो 1 की वैल्यू 114/2 यानी 57। तो 57 क्या है आपके? जानवर। कौन से? कुत्ते की। क्यों? एक्स्ट्रा इसकी थी। जो बचे होंगे 149 में था वो किसके हैं? तो उतार लो एक बार, एक और कर लेते हैं ऐसा ही सवाल। कर लिया? समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। चलिए आगे, एक सवाल और कर लो ऐसा ही। ये तो सेम नहीं है। चलो आगे आएगा बेटा कोई। अब ये कर ले एक बार, मैं बोल दूं? चलो मैं बोल देता हूँ इस बार। पीछे वाला कौन सा था? भाषा तो पढ़ लेता हूँ ऐसी। क्या बिठाएं आपकी बार? मुर्गे और क्या बिठाएं? बिल्लियां। एक फार्म हाउस में कुछ मुर्गियां व बिल्लियां हैं। एक फार्म हाउस में कुछ मुर्गियां व बिल्लियां हैं। कुछ मुर्गियां व बिल्लियां हैं। यदि सिरों को गिना जाए, यदि सिरों को गिना जाए तो 200 हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो 200 हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो 200 हैं एवं टांगों को गिना जाए, एवं टांगों को गिना जाए तो 512 हैं। एवं टांगों को गिना जाए
तो 512 हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो 200 हैं एवं टांगों को गिना जाए तो 512 हैं। तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो उस फार्म हाउस में बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। अरे वाह, टोटल जो 56। अच्छा, तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात करेंगे 56। सिरों को गिना जाए तो 200 है बच्चों, ठीक है, एवं टांगों को गिना जाए तो 512। तो उसमें बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें भाई। आ जाएगा। देख बेटा, यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है, इसका मतलब टोटल जानवर कितने हैं 200। इसमें बिल्लियां हैं और मुर्गियां हैं। तो आप जानते हो बिल्लियों की 4 टांगे होती है बच्चों, मुर्गियों की होती है 2 टांगे। ये मैंने मान ली बेटा मुर्गी और यह मैंने मान ली बिल्ली, ठीक है। अब आगे देखो भाई, अब यहां ले लेता हूं बेटा इनकी टांगे। अब ये बताओ मुर्गियां कितनी टांगे हुए हैं, बोल गए 2। और बिल्लियों की भाई 5 टांगों वाले तो नहीं होती होंगी, 4 होती हैं। जो एक्स्ट्रा होती है बेटा उसको एक्स्ट्रा लिख लेना है इस प्रकार, ठीक बात है। अब देखिए, अब जो टोटल टांगे गिवन है बेटा आपको 512, यानी दोनों जानवरों की मिलाकर कुल टांगे 512 है। अब यहां आपको वो टांगे लेनी है जो कॉमन टांगे हैं। तो आप कहोगे सर 2 टांग इसकी भी हैं, 2 टांग इसकी भी हैं, तो टोटल टांगे कितने कितने जानवरों की। तो आपको 200 को 2 से गुणा कर दिया, तो यानी 400 टांगे ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन आती है। सही बात है। तो 400 टांगे ऐसी हैं जो कॉमन आती है। तो 512 में से 400 टांगे आप कॉमन वाली घटा देंगे तो बचा कितना 112। तो 112 वैल्यू बचे बेटा एक्स्ट्रा वाली, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 112। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112/2, यानी 56। 56 किसका आया है, ये बिल्ली की साइड आया है। इसका मतलब 200 में से 56 क्या है बिल्लियां। तो बचे हुए जानवर क्या हैं मुर्गियां। 10 में से 6 गई 4 और 9 में तो 5 गए 4 और 144। 144 मुर्गियां 56 बिल्लियां। सही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू।